संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। द्वैत के आचरण ही द्रोणाचार्य हैं। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है। दुर्योधन दुरु अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वो है मोह। ये प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कर टेका। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महेश्वासा, महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराटः सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति